बच्चों आज लेंस मेकर फॉर्मूले से जो लेंस पे न्यूमेरिकल आते हैं उसे कैसे सॉल्व करना है एक क्वेश्चन से अच्छे से समझ लेते हैं। इसके बाद और क्वेश्चंस की जरूरत ना पड़े, अच्छे से एकदम ध्यान लगा के सुनिएगा। 6-7 मिनट में एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी साइज कितनी है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट को O से लिखा जाएगा। इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ F से लिखते हैं, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव, और क्वेश्चन में ये चीज मेंशन नहीं करता। तो याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, तो ये कैसी होगी पॉजिटिव। अब बोला ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। क्या क्या निकालना है? फाइंड पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। एक काम करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे पिक्चर और क्लियर हो जाए। ये मैंने लेंस बना लिया। अब यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, साइज कितनी है 4। ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रखें। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कितनी साइज है 4। अब इस प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है किससे? फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर है 30 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है लेंस से, उसके लिए यूज करते हैं यू। यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, लेंस के सेंटर से, लेंस के सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 30। अब क्या करें? अब क्या करें? अब क्या होगा, यहां से लाइट आएगी, लेंस पे पड़ेगी, और लेंस लाइट का रिफ्रैक्शन कराता है, तो यहां से लाइट कुछ ऐसे ऐसे करके आगे चली जाएगी। ठीक, ये लाइट आई। अब जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है वो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, मतलब ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव। इसी तरह से ये एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी चीज है वो है पॉजिटिव, और नीचे जो भी चीज अगर होगी तो वो होगी नेगेटिव। जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो ऑब्जेक्ट को +4 सेंटीमीटर लेंगे। अब आई यू की बारी। U इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से मेजर करना है? यहां से। तो यहां से देखो, हम ऑब्जेक्ट के लिए किधर जाएंगे? पीछे। ऑब्जेक्ट रखा ही कहां है? पीछे की तरफ। ये देखो लाइट आगे जा रही, ऑब्जेक्ट किधर है? पीछे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी -30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को 30 दिया है, पर 30 नहीं लेना। क्या लेना है? -30। क्यों? क्योंकि लाइट ऐसे जा रही तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, और इसके ऑब्जेक्ट को हम कहां से मेजर कर रहे हैं? यहां से। यहां से किधर जा रहे? पीछे की तरफ। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -30। ऑब्जेक्ट देखो किधर रखा है? पीछे। अच्छा, अब हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज। सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब इमेज का डिस्टेंस। v होता है इमेज का डिस्टेंस, तो हमें इमेज का डिस्टेंस निकालना है, उसी को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। v इमेज डिस्टेंस, ये भी कहां से मेजर होता है? ऑप्टिकल सेंटर से। अब एक फॉर्मूला लगेगा, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हम यहां पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या है ये फॉर्मूला बच्चों? ये फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और सबकी वैल्यू विथ साइन रखनी है। 1/f, f की वैल्यू कितनी है? +10 इज इक्वल्स टू 1/v, v नहीं पता, इमेज की पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस, माइनस 1/u, u की वैल्यू -30। क्यों -30? क्योंकि u पीछे की तरफ है, यहां से मेजर करना है, यहां से पीछे, तो -30। यहां से 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/10, और ये हो जाएगा +1/30, और ये इधर जाके -1/30। अब यहां से हम निकाल सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम हो जाएगा इसका 30, 10 इंटू 3, 30 इंटू 1, कितना आया? 2/30। तो 1/v की वैल्यू है 2/30, मतलब 1/15। तो 1/v की वैल्यू आ रही है, 1/v की वैल्यू आ रही है 1/15।
यानी v की वैल्यू कितनी है 15। कैसा आया? प्लस आया। ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज का, प्लस आया कि माइनस आया। कैसे निकालेंगे इसको? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। यहां पे f की वैल्यू रख देंगे, यहां पे u की वैल्यू रख देंगे और v कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में ध्यान रखें उल्टा करना है। तो v की वैल्यू है प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी इमेज का डिस्टेंस है 15। कैसा? प्लस। तो बच्चों ये डायरेक्शन प्लस है क्योंकि लाइट ऐसे आ रही है, और वैसे भी ये आगे का डायरेक्शन है, आगे का डायरेक्शन प्लस, पीछे का डायरेक्शन माइनस। तो इमेज 15 सेंटीमीटर है। कहां से? लेंस से। तो लेंस से 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ, 15 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओ और यहां 15 सेंटीमीटर दूर बनेगी कोई इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज इज 15 सेंटीमीटर। कैसी? प्लस। मिल गई। यहां इमेज बनने वाली है। ओके, वेरी गुड, इमेज की पोजीशन मिल गई। अगली चीज है साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालने के लिए तुमको मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन बच्चों क्या होता है? इट इज साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बताता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा या कितना छोटा। जैसे मैग्निफिकेशन आया 2, मैग्निफिकेशन आया 2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुनी बड़ी। और मान लो मैग्निफिकेशन आया 1/2, 1/2 मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुनी छोटी। ये बताता है। तो हमें मैग्निफिकेशन पता लगाना पड़ेगा। साइज ऑफ इमेज हमको नहीं पता, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो इससे काम नहीं बनेगा। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है और वो है v बराबर u, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो या तो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखो ये हमारे पास है, ये भी है। तो m इज इक्वल टू v बाई u, मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। तो v की वैल्यू कितनी है? प्लस 15। u की वैल्यू कितनी है? माइनस 30। तो आंसर कितना आया? माइनस 1/2। सो मैग्निफिकेशन इज माइनस 1/2। सो मैग्निफिकेशन हमको मिल गया माइनस 1/2। ठीक है भाई, मैग्निफिकेशन निकाल लिया। कैसे निकाला? v बाई u वाले फॉर्मूले से। अब निकालते हैं साइज ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन की जगह माइनस 1/2, इमेज की साइज नहीं पता, ऑब्जेक्ट की साइज 4। तो यहां से इमेज की साइज आएगी 4 इंटू माइनस 1/2। कितनी आ गई? -2 सेंटीमीटर। ये क्या है? इमेज की साइज भी नेगेटिव है, पता नहीं। साइज ऑफ इमेज लिख लेते हैं, कितनी आई है? -2 सेंटीमीटर। साइज ऑफ इमेज आ गई -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर जो आ रहा है फॉर्मूले से लिखते चलो। ठीक है, अब इमेज यहां पर बनेगी तो इमेज किधर बनेगी? या तो इमेज ऊपर बनेगी या तो इमेज नीचे बनेगी। और इमेज की साइज कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कैसी आई है? नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, मतलब इमेज बनेगी नीचे की साइड, इधर। कितनी बड़ी? 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव आने का मतलब इमेज को नीचे बनाओ। फिर आया नेचर। अब बच्चों ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज पलट गई, पलट गया। पलटने को बोलते हैं इन्वर्टेड। जब भी कहीं तुमको इन्वर्टेड इमेज दिखे, उल्टी इमेज दिखे, तो इन्वर्टेड इमेज बच्चों हमेशा रियल होती है। तो नेचर ऑफ इमेज विल बी रियल इमेज। अभी मान लो इमेज सीधी बन जाती, इमेज सीधी बन जाती ऊपर, ये +2 आ जाता। मान लो कोई न्यूमेरिकल है, +2 आ गया, तो इमेज सीधी बन गई। मतलब जैसा ये है वैसा ये सीधी। सीधी मतलब अपराइट। तो बच्चों अगर अपराइट बनती है तो समझ जाओ वर्चुअल इमेज। याद रखेंगे ये कि इन्वर्टेड मतलब रियल, अपराइट मतलब वर्चुअल। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की फोकल लेंथ नेगेटिव। 2 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 2 फॉर्मूले। एक 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसमें फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। v इमेज का डिस्टेंस कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। आगे चलेंगे तो पॉजिटिव, पीछे चलेंगे तो नेगेटिव। u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से? यहां से। पीछे चलेंगे तो नेगेटिव। और एक मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज बाद में बनती है तो जो बाद में अपॉन पहले, इमेज का डिस्टेंस बाद में अपॉन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर इमेज नेगेटिव आई है मतलब नीचे बनाना है, अगर इमेज पॉजिटिव आई है मतलब ऊपर। नीचे बनी मतलब इन्वर्टेड मतलब रियल, ऊपर बनी अपराइट मतलब वर्चुअल।
तो इस क्वेश्चन में जितने कंसेप्ट मैं दे सकता था दिया। कोशिश करेंगे एक कॉन्केव लेंस का भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू।